नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि आप लोग तो बहुत चर्चा कर रहे हैं, काहे कि हमारे तक आपका चर्चा जो है ना वो पहुंच ही जाता है। और आप लोग जो है 3 राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जीत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अभी जो है मोदी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन है। ये दो जो लाइन है ना, हम सुन के जो है ना एकदम मैंने क्या बोले कि कितना गुता गए हैं। तो हम सोचे ना कि जब इतना लाइन ही सुन ही लिए हैं तो जरा यही 2 लाइन पे जनता से सवाल किया जाए और यही 2 लाइन पे जनता से चर्चा किया जाए। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं और जनता से ही पूछ लेते हैं कि क्या सच में मोदी है तो मुमकिन है, और क्या सच में विपक्ष के लिए अभी मोदी को हराना नामुमकिन है। आइए। अच्छा, अभी देखिए कि मोदी है तो मुमकिन है वाला एक डायलॉग जो है बड़ा एकदम सुनते सुनते कान में जो है अटक गया है। लेकिन कह रहे हैं भैया कि अलग अलग कारण हो सकता है, धर्म कारण हो सकता है, जाति कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है विपक्ष के हार का क्या कारण है? विपक्ष के हार का सीधा सीधा कारण है कि देखिए अभी उनके पार्टी में अपना ही एकजुटता नहीं है। हाँ। अभी ये लोग बोल रहे थे कि हम महागठबंधन बनाएंगे, ये सरकार बनाएंगे, लेकिन देखिए अभी हारे नहीं कि जदयू कांग्रेस पर दोष देने लगा, कांग्रेस जदयू को दोष देने लगा। हाँ। तो जब तक ये लोग एक होंगे नहीं तो कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा मोदी जी को। और मोदी जी जिस तरह से उनका जो कार्ड है हिंदुत्व का, कहीं ना कहीं चल जाता है हमेशा। हाँ। और सनातन हाँ। धर्म को लेके बार बार कहीं ना इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ वो जरूर इस तरह को कोई कार्ड खेलते हैं जिसके चलते वो जीतते हैं। लेकिन 2024 आने वाला है, अब उसको देख के देखिए आगे क्या कार्ड खेलते हैं। देखिए साम दाम दंड भेद, ये चारों को मिला के जो है वो राजनीति होती है, और राजनीति में जो है इन चारों का योगदान होता है। जो नेता भी चारों कोड क्रैक कर लिया, साम दाम दंड भेद, जो भी नेता या जो भी पार्टी क्रैक कर लिया, हमको लगता है कि वो जनता को का नब्ज को पकड़ लेता है ना। अब 3 राज्य में देखिए बीजेपी की विजय हुई है। अब विपक्ष का चाहे जो भी करेंगे, लेकिन मंथन तो जरूरी है ना, कि क्यों जीत हुई, क्यों हार हुई, तो मंथन जरूरी है। आपके हिसाब से अब क्या के हिसाब से जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, ठीक हो रहा है? एकदम आगे का 2024 का थोड़ा इशारा कीजिए। 2024 का बीजेपी का फुल बहुमत आएगी। हाँ, कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, जनता बेवकूफ बन के 2024 में बेवकूफ नहीं बनेगी। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं बनी है मैडम। हाँ। 24 जो है 400 से एबव सीट रहेगा और 29 तक भी स्थान नहीं है। 29 भी बुक है। लोग 24 के लिए नहीं सोच रहा है, 29 के लिए सोच रहा है। अच्छा। विरोधी दल के लोगों को अभी देखिए वैसे तो सोचना बहुत कुछ है, क्योंकि अभी 2024 में है समय, थोड़ा सा समय है। लेकिन उसके पहले ये जो, क्योंकि बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह की जीत होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, तो बेशक अब इंडिया गठबंधन जो है रणनीति पे काम करेगी और जो भी होगा हम लोग आपको बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से जो है, कल के जीत के बाद से एक लाइन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या सच में मोदी है तो मुमकिन है? मोदी जीत की गारंटी है। हाँ। मोदी लहर अभी पूरे भारत में है और वो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। और महागठबंधन जो आप जान रही हैं, 6 तारीख को जिस तरीके से कुछ धराशायी हुआ था, उसी तरीके से फिर से 6 तारीख को महागठबंधन धराशायी होने वाला है मोदी मैजिक के आगे। हाँ। अच्छा, ये जो शब्द है या ये जो लाइन कहें, ये कल से इतना ज्यादा क्यों चर्चा में है, मोदी है तो मुमकिन है? वो ये मुमकिन इसलिए है कि इतना षड्यंत्र रचने के बावजूद भी हाँ। और जातिवाद, तुष्टीकरण नीति पे विकासवाद हावी है, ये इसी के लिए कहते हैं, कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अब मोदी और मुमकिन, वैसे तो दोनों अलंकार वगैरह की बात करें तो एक ही टाइप का शब्द है, लेकिन मोदी और मुमकिन दोनों शब्द को एक साथ क्यों पिरोया जा रहा है? मोदी और मुमकिन को इसलिए कि जो नहीं भी होने वाला है वो मोदी जी करके दिखा दे रहे हैं। हाँ। और मतलब जो काम मोदी जी नहीं, मतलब जो आदमी सोच रहा है कि मोदी जी को की गिरा देंगे, चाहे कर देंगे, चाहे सरकार एकजुट इंडिया गठबंधन जो कर रही है, हाँ। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले मोदी जी हैं। देखिए, भारतवर्ष में जो सनातन धर्म और बिहार में खास करके जो जातिवाद, भाषावाद, अमीर गरीब, इस ढंग से जो लोगों का प्रचार किया गया, और मोदी जी ने 4 धर्म का नाम लिया, महिला, युवा, किसान और गरीब,
इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा नारा उन्होंने दिया और लोगों ने उन पर विश्वास किया है। बाकी लोग जो खाली घोषणाएं करते हैं, कोई जनता का उद्धार नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। भारतवर्ष में मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बिहार में आइए ना, आइए। सिर्फ घोषणा होती है। अपने नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं, उनके है जो उनके सहयोगी पार्टी है, सिर्फ घोषणा करते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। आज देख लीजिए मंगल तालाब पर्यटन विभाग के द्वारा, जब तक बीजेपी की सरकार थी, अपने पर्यटन मंत्री थे, चकाचक रहता था। आज देख लीजिए मंगल तालाब का हालत, पर्यटन विभाग उनके पास है, मंगल तालाब में गंदगी है हर पर्यटन पर, जहाँ पर उनको कोई मतलब नहीं है, गंदगी है, कोई पर्यटन का व्यवस्था नहीं है, लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, सिर्फ शराब 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 और शराब के चक्कर में अपना पेट भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। जा दीजिए, अब शराब पे सर्वे होने वाला है, हो सकता है भगवान से मनाइए कि कुछ बढ़िया शराब का सर्वे क्या होगा? जाति का सर्वे हुआ, कुछ जाति को बढ़ा दिया, कुछ जाति को घटा दिया, बाकी लोग अपना जो मौज मस्ती कर रहे हैं, खिरी भाई जो बदनामी हो रहा है, खाली है जो आलोचना हो रहा है। शराब पर वही होगा, घर घर पूछ लेगा कि हाँ क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं कह देगा हाँ ठीक है, हो गया, जनता वाह तो बोलेगा कि घर घर मिल रहा है, ये तो रोजगार मिल गया, जो बेरोजगार थे। अब जैसे मान लीजिए भैया कि हम आपसे पूछेंगे जो चीज बंद है, अगर हम अथॉरिटी के तौर पे अगर आपसे पूछेंगे कि बंद है कि खुला है, आप बोल दीजिएगा कि खुला है, हम आपका कलर धरेंगे कि नहीं धरेंगे? तो कहाँ से तुम ला रहा है? अरे तो आ रहा है तो बॉर्डर से ना आ रहा है। सरकार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इधर धंधा बंद कर दिए, उधर चालू कर दिए, बिना उनके इजाजत के थोड़ी ना आ रहा है यहाँ। रोज गाड़ी आज गाड़ी पकड़ा रही है, कंटेनर पर वहाँ से अरुणाचल से आ रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है, तो पंजाब से आ रहा है, आखिर गाड़ी कैसे आ रही है? भैया आगे देखिए, कोई भी राज्य हो चाहे कोई भी, आइए ना, बोलो नहीं, काहे शर्मा रहे आप लोग? यहाँ इतना नेता इतना बड़ा बड़ा कांड करके शर्मा ही नहीं रहा है, आप लोग तो वही बढ़िया आदमी है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि बिहार का जो है वो अलग है, मैथमेटिक, मध्य प्रदेश का अलग है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा जीत मिला है ना, बीजेपी को बहुत बड़ा जीत मिला है, और कहा जा रहा है कि उस हैट्रिक से अब 2024 में भी हैट्रिक लगेगा। आप बताइए। बिल्कुल लगेगा हैट्रिक, लगेगा? हाँ बिल्कुल, मोदी जी जीतेंगे यहाँ से। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बार बार एक लाइन का इस्तेमाल हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये शब्द क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मोदी वैसे काम करके दिखाया है, जनता देख रहा है, छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले भी उनका सरकार था कांग्रेस का, तो उन्हें बहुत सा मतलब कि अत्याचार हुआ है जनता के ऊपर। अच्छा, कोई भी काम सही से हुआ नहीं है। अच्छा, अब विकास हो रहा है, हाँ। हर चीज पे विकास हो रहा है। अच्छा ये जो नया गठबंधन बना है INDI, तो इसमें तो इतने सारे बड़े बड़े नेता हैं, इतना रणनीति बनाने वाले लोग होंगे, इतने सारे समझदार लोग होंगे, उसके बावजूद लोग क्यों बोल रहे हैं कि गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है, समझे? वो गठबंधन नहीं उसको बोलिएगा। एक को हराने के लिए सारे लूझ गए हैं, अब उसके प्रति उसको प्रताड़ित हर जगह से, हर तरह से मास्टरमाइंड खेला जा रहा है, उनको नीचा दिखाने के लिए। वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। जनता जो है, आज कुछ लोग भी कह रहे हैं और प्लस बीजेपी भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, अच्छी खासी बड़ी जीत मिली है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को ही श्रेय क्यों दिया जा रहा है? मोदी, क्योंकि मोदी का दम दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, हर जगह उसका काम दिख रहा है, काम बोल रहा है, सब चीज अच्छा दिख रहा है उसका। कोई ऐसा बताइए जिससे दिक्कत हो। अब मान लीजिए कोई चीज अच्छा होता है तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो आएगा, तो उसको तो झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं वो तो देखिए कोई भी पड़ेगा, कोई भी उसको निकलना पड़ेगा। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो परफेक्ट तो है नहीं, है कि नहीं? किसमें नहीं है, हर चीज में कुछ गलती भी है, हर चीज में कुछ बढ़िया भी है, लेकिन जनता को क्या पसंद आ रहा है? जनता को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है? उसका काम का जो है, उसका जो जेपी सब जो काम का तरीका उसका अच्छा है, जो काम जो चल रहा है आगे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है। मान लीजिए हम लोग का नहीं, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा होगा, अच्छा के लिए है। अच्छा अभी जो है इस जीत से जो है लोग ये भी तमगा दे दिया कि विपक्ष के मोदी को हराना विपक्ष के लिए अभी नामुमकिन है ना? और अभी तुरंत लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा में अलग होता है, लेकिन लोकसभा के बारे में भी यही चीज कहा जाने लगा है, ऐसा क्यों है? लोकसभा में तो मोदी का गारंटी पूरे देश में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जहाँ तक राज्यों का सवाल है, राज्य में अलग अलग अपना अपना बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल। उसके मुद्दे पर लड़ा जाता है, मगर देश में तो आएगा ही आएगा मोदी, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा मोदी, चलिए ये हम पूरे बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी क्यों चल रहा है सब जगह? मोदी एक
गारंटी है, विश्वास का एक गारंटी है कि उसमें उनमें विश्वास है पूरे देश के लोगों का कि जो कहते हैं वो करते हैं। हर विषय को एक एक करके जो उनके यानी मैनिफेस्टो में रहता है उसको हर समय पूरा करने का उनका दृढ़ संकल्प रहता है। मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है कि बीजेपी में जो है वो मोदी का चेहरा साफ किया हुआ है कि है ना, कि ये मोदी हैं, ये हीरो हैं, मतलब एक साफ तौर पे एक छवि किया गया है। वही आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। यही लाइन सब जगह चल रहा है, यही लाइन आप भी बोल रहे हैं, मोदी है तुम। आइए ना आइए। हाँ अच्छा, हम ही आ जाते हैं, रुक जाइए। नहीं, आइए। मोदी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। हाँ मोदी है, सब मुमकिन है। हाँ अच्छा, ये मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, वो तो 3 राज्य का जीत है, तो अभी जीत के खुशी में लोग कह रहे हैं सब जगह जीतेगा वही। हाँ, लेकिन एक ये भी शब्द जोड़ा जा रहा है कि विपक्ष के पास अभी मोदी को हराने का कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। मोदी जो कैले है पब चलाएगा धोती धो। हाँ ये भी देखिए। हाँ, ये जितना बुरा काम कर रहा है बिहार के लिए, हाँ, सब पे बुरा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी खाली रोड बना रहा है। अरे नीतीश कुमार जैसे वहाँ पर कंप्लेंट है मोदी के अंदर में है वो, तो उनको करके हमारे बिहार में 4 गो दबको फैक्ट्री चाहिए जिसमें जितने बच्चे अरे जो मुख्यमंत्री हमको है वो तो देगा। मुख्यमंत्री को जो हम लोग झाड़ेंगे तब ना मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे। नहीं, आप बात तो सही है बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे बिहार का जितना भी बच्चा है भाई, वो तो भाई जो भी उनका जरूरत है, नौकरी जरूरत है, तो वही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे ही 3 राज्य का जीत का खबर आया, लोग जो है सीधा यही बोलने लगे तो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये अचानक से इतना बड़ा फिर से लहर जो हम लोग एक देख रहे थे 2014 में, वो लहर फिर से वापस इसमें हम लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मोदी जी जो है काम इतना बढ़िया कर रहे हैं हर जगह, पूरे देश में नहीं विदेशों में भी उनका नाम हो रहा है। और वो मतलब राजनीति बाकी जो पार्टियां कर रही है उससे बिल्कुल अलग हटके राजनीति कर रहे हैं वो। कल उन्होंने बोला कि हमारे लिए 4 जातियां बताया आपको। बिल्कुल, युवा यहाँ पे क्या है कि हमारी ये जाति है तो उसको वोट दीजिए, हमारी वो जाति है तो उसको वोट दीजिए। बिहार जो है ये जाति वाले में ही तो पूरा पीछे चला गया है। मोदी जी की राजनीति नहीं, उनके लिए सारी जातियां बराबर है, सारे धर्म बराबर है। अच्छा, ये सबके लिए काम कर रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक मेरा हमको जहाँ तक लग रहा है, अनुभव ये लग रहा है कि मोदी जो है, जैसा कि हम आपको अभी पहले ही भी बोल रहे थे कि एक साफ तौर पे इमेज है कि भाई मोदी है ना, बीजेपी मतलब मोदी। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की बात आती है तो बहुत सारा नाम आता है और थोड़ा सा एक जनता को भी लगता है कि कौन आएगा। तो ये भी कारण है क्या कि वहाँ पे हीरोइज्म जो है वो साफ तौर पे है, और यहाँ पे अगर लोग सपोर्ट करना भी चाहेंगे तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन का माहौल हो जाता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना। देखिए, इंडिया अलायंस जो है इसमें एक्चुअली में आपस में ही नहीं बन रहा है। अभी अखिलेश यादव कांग्रेस को बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव कांग्रेस को बोल रहे हैं। तो आपस में जब तालमेल नहीं है तो पब्लिक तो कंफ्यूज होगी ना भाई कि किसको बनाएंगे हम प्रधानमंत्री। जब ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश के लिए काम क्या करेंगे, तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो ये मोदी फैक्टर है। वही हम कह रहे हैं कि बीजेपी में एगो खाली नरेंद्र मोदी को सब हीरो बना रहा है। इंडिया गठबंधन में देखिए तो कितना सारा हीरो है। तो इंडिया में सब आपस में लड़ रहा है मैडम, सब आपस में लड़ रहा है। केजरीवाल बोले कि हम देखिए नरेंद्र मोदी सारे भ्रष्ट नेता एक साथ होंगे तो लड़ेंगे ही, हमको बनना, सबको शासन करना है। चीज का लोभ नहीं है। आप लोग युवा हैं, लोटा लेके अकेले खाली हाथ आए, खाली हाथ झोला लेके चले जाएंगे। वो तो खुद बोलते हैं कि खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भैया हमारे राहुल गांधी युवा हैं, आप युवा को सपोर्ट करिए। अरे एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकालेंगे, वो उनका क्या कहना है, उनका तो बात ही निकाला। 52 साल के युवा, उससे छोटा तो मतलब उससे छोटा योगी है। उससे छोटा योगी है, तो उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाए? उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाए? मोदी जी के बाद योगी ही आएंगे। हाँ, 2029 बीजेपी जीतेंगे। ये भी आप लोग सोच लीजिएगा। नहीं मतलब 50 साल का युवा मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमेशा बोले जाता है युवा है युवा। उनसे बहुत छोटे उम्र के भी बढ़िया नेता है बीजेपी में, कांग्रेस में भी। वो क्या युवा है?
कांग्रेस, वही बात है भैया कि कांग्रेस में जो है ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के अलावा और लोग नहीं है। अच्छे नेता नहीं है क्या कांग्रेस में? उन्हीं को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? और जहाँ पे भी वो भाषण दे रहे हैं इतने कंफ्यूज है कि पब्लिक भी सोच रही है कि हम क्या ही बोल रहे हैं और हम क्या समझे। तो ऐसे मतलब उनसे ही बढ़िया नेता उनको आगे बढ़ाई तो कांग्रेस का कुछ भला होगा। और भी नेता है और लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे है 3 राज्य में तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हैट्रिक लगा है, 3 राज्यों में जिस तरह से यहाँ पे हैट्रिक लगा है वैसे ही 2024 में, क्योंकि 2 बार तो प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं, 2024 में भी बीजेपी की विजय होगी और यहाँ पे भी हैट्रिक लगेगा। तो इस तरह से लोग हैट्रिक की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मोदी जी ही आएंगे। उनको हटाने वाला कोई उनके टक्कर का लीडर ही नहीं है अभी बिहार क्या पूरे देश के अंदर। तो इंडिया गठबंधन में तो इतने बड़े बड़े नेता हैं भैया, इतना अलग अलग पार्टी के लोग हैं। सब नाम के सिर्फ हैं। मान लीजिए लोग कांग्रेस से नाराज हैं तो बाकी दूसरा पार्टी से तो खुश रहेंगे ना? कोई पार्टी उनके अलावा सब परिवारवाद है। कोई भतीजा अभी जो 4 राज्य हुआ कमलनाथ जी और ये सब तो वही किए, अपने बेटे और रिश्तेदार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पीछे हो गए, हार गए। और यहाँ भी हर जगह बिहार में भी वही हालात है, यूपी में जाइए वही हालात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को ऐसा कौन सा कुंजी मिल गया है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो सबसे ज्यादा विकास है आज जो इंडिया का, भारत का जो विकास है उन्हीं के चलते। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आज विकास का रास्ता नहीं मिला, लेकिन हमारा देश बड़ा है तो देश से बड़ा कोई नेता बड़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हर जगह उनका नाम G20 में भी अभी सबसे आगे चल रहा है। मोदी जी नहीं रहता 20 साल देश पीछे भाग जाता। हम कड़ी बात ही नहीं बोल रहे। अभी लड़का मजदूर हो गए, लड़का को आईए पीए किए हुआ एक 8-9 साल आती का मुख्यमंत्री बना हुआ, सही है। परिवार बाद माँ बनी, बेटी बनी, मीसा भारती पाटलिपुत्र। भाग है ना जी, हम लोग का भाग बढ़िया नहीं है। भाग कैसे है? अब आगे किसी को बढ़ावे नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? अब भाजपा कार्यकर्ता को मौका देती है, कार्यकर्ता नेता है भाजपा में। भाजपा में कार्यकर्ता ही नेता, जिस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत होगा वही पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी नेता हो, वो अपने जनता से, अपने वोटर से, अपने वैसे लोगों से। इससे बढ़िया कोई नेता नहीं है। जितने भी कहीं इससे बढ़िया कोई ये नहीं है। मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वैसा कुछ कुंजी मिला हुआ है मोदी को, तब ना वो जनता का नब्ज पकड़े हुए तभी ना काम उतना बढ़िया काम की है। जनता देखिए काम देखती है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उसको आप मूर्ख बना सकते, 6 महीना बना सकते हैं। 10 साल से जनता मोदी जी को देख रही है, उनका काम देख रही है, उस काम के एवज में ही उनको ये 3 राज्य का तोहफा दे रही है और 24 में भी उनको प्रधानमंत्री बनाने का तोहफा देगी। अच्छा, 3 राज्य का हैट्रिक को लेके जो है नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं एक तरह से कि 3 राज्य का हैट्रिक है और इससे जो है 2024 में भी हैट्रिक लगेगा। इस हैट्रिक के बारे में बताइए जरा। हमारे यहाँ केंद्र के चुनाव में 2029 तक नो वैकेंसी वैकेंसी है ही नहीं तो मतलब चुनाव किस बात का? चुनाव तो होगा। लोग जो हैं जीता, वो इतना लोग बड़का नेता का बड़का पार्टी का ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लोग ऐसे बोलिएगा वैकेंसी ही नहीं और बड़का वैकेंसी रख ले लेकिन दूल्हा के पते ना है। तो लोग तो बोल रहे थे कि भैया हिया का सबका पहले हो जाने दीजिए चुनाव, उसके बाद बताएंगे कि दूल्हा कौन होंगे। हमारा यहाँ तो दूल्हा निश्चित हो। हमारा यहाँ दूल्हा निश्चित। अच्छा, इसीलिए ज्यादा आसान है क्या मोदी के लिए? मोदी है तो मुमकिन है, वो शब्द बोल दिए अपना निकल गए भैया, इसीलिए आसान है क्या उनके पास? क्योंकि उनका हीरो तय है, इनका हीरो तय नहीं है, इसलिए इनका फिल्म जल्दी बन जा रहा है, जल्दी रिलीज हो जा रहा है। और साथ में मोदी जी का जो है ना कार्यकर्ता के प्रति या जनता के प्रति इतना मतलब प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है कि उनको तो वो तो थोड़ी सी गलती हो रही है, नहीं तो निर्विरोध होने वाले थे। ऐसा है क्या? जी। अच्छा, ये कि बीजेपी का जितने भी वर्कर होते हैं वो 365 दिन काम करते हैं। आप देखिएगा किसी भी दल में ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता है नहीं, मगर वो काम नहीं करते हैं। यहाँ कार्यकर्ता को ही नेता माना जाता है और कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। इसके बदौलत आज पूरे देश में बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत है। इस कारण से बीजेपी हमेशा जीतते रहती है। कहीं कुछ कारण से हार होती है, मगर ज्यादातर स्टेट अपना और पूरा देश, जैसे प्रेम भैया ने बताया कि दूल्हा नहीं है, सच्चाई है कि विपक्ष में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री के योग्य है। इस कारण से बीजेपी हमेशा आगे
आगे ही निरंतर आगे बढ़ते चलिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, 3 राज्यों में हैट्रिक लगी है और बेशक कहीं ना कहीं जनता की नब्ज बीजेपी पकड़ चुकी है या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज पकड़े हुए हैं, तभी जो है जीत हुई है। और इस हैट्रिक से वो हैट्रिक जो है किस तरह से तय होगा और कितना तय होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।